अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। आज हम क्लास 9th का करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 11 और नेम है नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। माहौल में शोर की आलूदगी। नॉइज़ शोर इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। तो आज हम इसको करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। उसमें हम टेंसेस देखेंगे, टेंसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं और किस तरह आप जो है वो एक टॉपर वाली और गोल्ड मेडलिस्ट वाली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर्स ट्रांसलेशन एंड एन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स translation. So let's start. Unit number 11, page 112, paragraph number 1. Noise pollution, शोर की आलूदगी is defined. शोर की आलूदगी की तारीफ की जाती है। स्टूडेंट जब इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड, शोर की आलूदगी की तारीफ की जाती है एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज, शोर की कोई भी शक्ल दैट डिसरप्ट्स, जो खलल डाले, डिसरप्ट्स जो खलल डाले। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस आ जाता है, दैट डिसरप्ट्स जो खलल डाले द नॉर्मल आम फंक्शनिंग कारगुजारी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, जो ज़िंदगी के मामूलात को अंजाम देने में, जो ज़िंदगी के अमल को अंजाम देने में, जो ज़िंदगी के कारगुजारी में खलल डाले, यानी इसको ख़त्म करें, ख़राब करें, उसको हम बोलते हैं शोर की आलूदगी। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसे रोका ना जाए, इफ़ लेफ्ट अगर रखा जाए, अनचेक्ड जिस पे कोई चेक ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, अगर इस पे चेक ना लगाया जाए, अगर इसे रोका ना जाए, इट कैन हैव, तो ये हो सकती है सीरियस शदीद इफेक्ट्स, असरात ऑन माइंड, जहन पर, एंड बॉडी और जिस्म पर ऑफ ह्यूमंस, तो ये इंसानों के जिस्म और जहन पर शदीद असरात डाल सकती है। क्योंकि क्या यूज़ ऑफ कैन होता है तो फिर उसके एंड में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। तो इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड अगर इसे ना रोका जाए, इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड अगर इसे ना रोका जाए, इट कैन हैव, तो ये डाल सकती है सीरियस इफेक्ट्स, शदीद असरात ऑन द माइंड, जहन पर, एंड द बॉडी और जिस्म पर ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के, तो ये इंसानों के जिस्म और जहन पर शदीद असरात डाल सकती है। पैराग्राफ नंबर 2 है स्टूडेंट्स, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी इज़ है वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा ज़रिया ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेआरामी का। कंफर्ट होता है आराम और डिस्कम्फर्ट बेआरामी का, स्ट्रेस दबाव का, एंड नॉइजेंस, नॉइजनेस क्या होता है, वबाले जान इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शोर की आलूदगी बेआरामी, दबाव और वबाले जान के ज़राए में से एक है। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज के ज़राए में से एक है, यानी कि या तो ये बेआरामी का सबब बनती है, या दबाव कर डलती है, और या फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इन अर्बन एरियाज़, अर्बन कहते हैं शहरी एरियाज़, इलाकों, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में, शहरी इलाकों और बड़े शहरों में नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी हैज़ रीड, जब हैज़ और हैव के बाद स्टूडेंट थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले हमें सेंटेंस के एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आना है, या कर लिया है, कर ली है, कर लिए हैं आता है। इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी हैज़ रीच, पहुँच चुकी है टू अ डेंजरस लेवल, एक ख़तरनाक सतह पर। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस बोलते हैं मिसाल के तौर पर, अ सर्वे, एक जायज़ा, बाय पंजाब एनवायरमेंटल, पंजाब माहौलियाती प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी। अब पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी के एक जायज़े के मुताबिक क्लेम दावा करती है, जो दावा ये करती है डेट द लेवल ऑफ नॉइज़, शोर की सतह, इन लाहौर, लाहौर में शोर की सतह हैज़ रीड, पहुँच चुकी है 91 डेसिबल, लाहौर में शोर की सतह 91 जिसको बोलते हैं 91 डेसिबल तक पहुँच चुकी है। वेर जबकि अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा और 75 डेसिबल, 75 डेसिबल ज़्यादा से ज़्यादा इज़ एक्सेप्टेबल, काबिल मंजूर है, काबिल कबूल है। अब माहौलियाती, पंजाब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी
के एक जायजे के मुताबिक जो दावा करता है कि लाहौर में जो आवाज़ की सतह है, लाहौर में जो शोर की सतह है वो 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि 75 डेसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। यानी इतना ज़्यादा शोर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस मीन्स जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टूडेंट्स एस या ई एस आ जाता है तो वो प्रेजेंट डेफिनेट होता है। दिस मीन्स इसका मतलब है डेट द मेंटल के ज़हनी एंड द फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ सेहत ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत इज़ ऑलरेडी पहले ही है एट रिस्क, खतरे में। लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले ही खतरे में है। क्यों खतरे में है? लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, बल्कि होनी कितनी चाहिए, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल कितनी है, 75 डेसिबल ज़्यादा से ज़्यादा। पैराग्राफ नंबर 3, अब उससे पहले माहौल की आलूदगी बताइए वो क्या होती है। फिर उसने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शोर की आलूदगी 75 डेसिबल काबिल कबूल है, लेकिन लाहौर में कितनी हो चुकी है, 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है। अब वो बताएगा किस वजह से होती है, कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। नंबर 3 पैराग्राफ, द मेजर कॉजेज़, मेन वजूहात ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की मेन बड़ी वजूहात इन पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात और ट्रैफिक ऑन द रोड, सड़कों पर ट्रैफिक है। पाकिस्तान में शोर की बड़ी वजूहात सड़कों पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट, तामीराती जगह जहाँ पे तामीराती काम हो रहा होता है, घर बन रहे होते हैं, केयरलेस यूज़, गैर मोहतात इस्तेमाल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बिजली के आलात का गैर मोहतात इस्तेमाल, जिसमें हम परवाह नहीं करते। टीवी चलाया ऊंची आवाज़ में, रेडियो चलाया ऊंची आवाज़ में, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें ऊंची आवाज़ में, लाउड स्पीकर यूज़ करें ऊंची आवाज़ में, तो क्या केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बिजली के आलात का गैर मोहतात इस्तेमाल, तामीराती जगहें, सड़कों पर ट्रैफिक, एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स, एंड लाउड और ऊंची आवाज़ में स्पीच पैटर्न्स, और ऊंची आवाज़ में बात करने के अंदाज, यानी हम जब किसी से बात करते हैं तो हम बहुत ऊंची बात करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात, सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती जगहें, नंबर 3 बिजली के आलात का गैर मोहतात इस्तेमाल, और ऊंची बात करने के अंदाज हैं। ये सारी जो वजूहात हैं जो माहौल में शोर पैदा करती हैं। नॉइज़ शोर कमिंग फ्रॉम, जो आता है फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल्स, गाड़ियों से, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ों से, ट्रेन्स, रेलवे की गाड़ियों से, शिप्स, बहरी जहाज़ों से। प्रूव्स, साबित हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा, प्रूव साबित हुआ है, टू बी हाईली, बहुत ज़्यादा, स्ट्रेसफुल, दबाव, परेशान कन फॉर ह्यूमन कम्युनिटी, इंसानी मुआशरों के लिए बहुत ज़्यादा मुतासर कन साबित हुआ है। अब कौन कौन सा? ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर, मिसाल के तौर पर गाड़ियों से, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ों से, ट्रेन्स, रेलगाड़ियों से, शिप्स, बहरी जहाज़ों से आने वाला शोर इंसानी मुआशरों के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ है। उसने इंसानी मुआशरों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे के साथ, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है आबादी में इजाफे के साथ, एंड डेवलपमेंट और तरक्की से, इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में तरक्की और आबादी में इजाफे के साथ, द वेहिकुलर ट्रैफिक, गाड़ियों का आना जाना, यानी कि अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती है या शहरी इलाके और ज़्यादा फैलते हैं तो वेहिकुलर ट्रैफिक, गाड़ियों की आमदोरफ्त बढ़ जाती है, गाड़ियों का आना जाना हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड, वो भी ज़्यादा हो गया, वो भी दुगना हो गया है। किस वजह से? आबादी के बढ़ने से और शहरी इलाकों में तरक्की से। तरक्की कैसी है? गांव से लोग उठ के शहरों में जाते हैं, शहरों में बसना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से व्हीकुलर ट्रैफिक, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी, और जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी उतना ज़्यादा जो है वो माहौल में शोर पैदा होगा।
दिस हैज़ गिवन राइज, हैज़ और हैव के बाद स्टूडेंट जब प्रेजेंट थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। दिस हैज़ गिवन राइज, इसने जन्म दिया है टू नॉइज पोल्यूशन, और इसने शोर की आलूदगी पैदा की है। लार्जली ज़्यादातर इन द फॉर्म शक्ल में ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। अनवारंटेड जो है, अनवारंटेड नामुनासिब जो है, अनवारंटेड हॉकिंग ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवरों की गैर मुहताज, अनवारंटेड बिला रोक टोक हारन बजाने में। अब क्या है, गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया, गाड़ियों के आने जाने के बाद जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स की बिला रोक टोक जब वो हारन देते रहते हैं तो इससे भी क्या क्रिएट होता है, शोर क्रिएट होता है। किसमें, मुआशरे में। आल्सो इसके अलावा द मशरूम ग्रोथ, बहुत ज़्यादा फैलाव, मशरूम कहते हैं बहुत ज़्यादा, ग्रोथ फैलाव ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज, रिहायशी कॉलोनियों का, रिहायशी इलाकों का बहुत ज़्यादा फैलाव नियर एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डों के करीब, एंड रेलवे स्टेशंस और हवाई अड्डों के करीब बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाकों का फैलाव। हैज़ एक्सपोज्ड, उसने रिहायशियों को एक्सपोज किया है टू परमानेंट, मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल और नागुरेज सोर्स ज़राए ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिहायशी कॉलोनियाँ कहाँ बन रही हैं, हवाई अड्डों के पास। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिहायशी कॉलोनियाँ कहाँ पा रही हैं, रेलवे स्टेशन के पास। तो जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो इसने क्या किया, रेजिडेंट्स को, रहने वालों को शोर से बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है। अब वो जब ट्रेन गुजरेगी वो शोर होगा, प्लेन उड़ेगा तब भी शोर होगा, तो वो जो है शोर इंसान के मेंटल पीस, ज़हनी सुकून को तबाह कर देता है। तो ये कहता है, नंबर 4 है 112 पे, अनदर सोर्स, एक और ज़रिया ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में शोर की एक और बड़ी वजह ज़रिया इज़ द वर्क, काम है ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। शहरी इलाकों में शोर का एक और ज़रिया तामीराती जगहों पर काम है। जब तामीराती काम हो रहे हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बिजली की, जिसकी वजह से शोर पैदा होता है। द कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती काम इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में तामीराती काम इज़ यूजुअली स्लो, शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर स्लो होता है, एंड टाइम कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी लंबे अरसे तक कंस्ट्रक्शन जारी रहती है, एक प्लाजा फिर दूसरा प्लाजा, ऐसे तामीर होते रहते हैं। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल एंड इक्विपमेंट, और जो मशीनरी वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है एट कंस्ट्रक्शन साइट, तामीराती जगहों पर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और मशीनरी का इस्तेमाल। इट्स ग्रिलिंग एंड पर्सिंग साउंड, इसकी तेज़ बारीक आवाज़ इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ये बहुत बड़ी वजह है शोर की आलूदगी की। पर्सिंग साउंड ऐसी साउंड होती है, इतनी बारीक होती है जो इंसान के कानों को भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से क्या पैदा हुआ है, नॉइज़ पोल्यूशन, क्या पैदा हुआ है, शोर की आलूदगी। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स, ये ना सिर्फ परेशान करती है द जनरल पब्लिक, आम आवाम को, बट आल्सो इफ़ेक्ट्स, बल्कि मुतासर करती है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तामीर करने वाले वर्कर्स को, बाय काजिंग मेंटल फटीग, उनको जहनी थकावट पैदा करके उनको भी मुतासर करती है। यानी कि बार बार वो तेज़ और बारीक मशीनरी का इस्तेमाल और उनसे आने वाली आवाज़ें ना सिर्फ इंसानों को मुतासर करती हैं जो वहाँ पे रहते हैं, बल्कि वहाँ पे काम करने वर्कर्स को, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को भी जहनी थकावट पैदा कर देती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शोर की आलूदगी की एक और वजह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमोनिटर्ड किसको कहते हैं, असूल व ज़वाबित के दायरे में लाए बगैर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन का असूल व ज़वाबित के दायरे में लाए बगैर इस्तेमाल, यानी कि हम बगैर बिला रोक टोक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। कोई असूल नहीं है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ होना, यहाँ पे नहीं यूज़ होना। असूल व ज़वाबित के दायरे में लाए बगैर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर, म्यूज़िक सिस्टम्स, मौसीकी की आलात, एंड टीवी ऑल बिकम, सब बन जाते हैं इरिटेंट, तकलीफ़ का सबब, फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन। टाइम टू टाइम बोलते हैं, वक्तन फ़वक्तन, सब वक्तन फ़वक्तन
जो है वो तकलीफ़ का सबब बनते हैं। वक्तन फ़वक्तन से क्या मुराद है, कभी टीवी बन जाता है, कभी मोबाइल बन जाता है, तो कभी कोई ज़रिया जो है वो हमें परेशान करने का सबब बनता है, तो दूसरे टाइम में दूसरा ज़रिया होता है। इसका मतलब होता है टाइम टू टाइम। पीपल यूजली लोग आमतौर पर डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स, लोग आमतौर पर अपने मोबाइल फ़ोन को बंद नहीं करते। स्विच ऑफ बंद करना, आर पुट देम ऑन साइलेंट मोड, या उसको साइलेंट मोड पे, खामोशी पे नहीं लगाते। व्हेन दे एंटर, जब वो दाखिल होते हैं, ऑफिस दफातर में, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस में। अब लोग आमतौर पर स्कूल, कॉलेजेस, दफातर और हॉस्पिटल में दाखिल होते वक्त अपने मोबाइल को बंद नहीं करते या साइलेंट मोड पे नहीं लगाते। दे आल्सो यूज़, वो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर इस्तेमाल करते हैं एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, इन रेजिडेंशियल एरियाज़, रिहायशी इलाकों में। वो रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा। मतलब बिजली आती है तो जनरेटर यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो एक घर में जनरेटर चल रहा होता है और इर्द गिर्द के सारे घर जो हैं वो नींद उनको नहीं आती और वो जो है वो डिस्टर्बेंस होती है और ये शोर की आलूदगी है, और ये बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल रिहायशी इलाकों में होता है। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स, और दूसरे रिहायशियों को डाल देता है इल एट ईज, और दूसरे रिहायशियों के लिए परेशानी का सबब बनता है। मोर ओवर, इसके अलावा लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची आवाज़ में मौसीकी का सुनना, और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम, या ऊंची सतह पर टीवी का इस्तेमाल करना, इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, वो भी शोर की एक और किस्म है। फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड, लोगों को ज़रूरत है, टू डेवलप, कि वो अपनाएं, सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक होता है शहरी जिम्मेदारी। इस सिलसिले में लोगों को चाहिए कि वो शहरी जिम्मेदारी निभाएं, सो डैट, ताकि अदर्स में नॉट बी इन ट्रबल, ताकि दूसरे जो हैं वो तकलीफ़ में ना आए, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस, उनके गैर मोहतात कामों की वजह से। केयरलेस एक्शंस बोलते हैं गैर मोहतात कामों की वजह से दूसरे तकलीफ़ में ना आए। इसके लिए सिविक सेंस का होना बहुत ज़रूरी है, शहरी एहसास का, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, शहरी जिम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज़, नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज़, शोर की आलूदगी वजह बनती है, नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज, ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का, बट इट आल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बल्कि इसका एक नेगेटिव मनफी असर होता है ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर, बल्कि इसका इंसानी सेहत पर एक मनफी असर होता है। इट कैन कॉज, ये वजह बनती है अग्रेशन, जाहलियत, यानी कि इंसान गुस्से में जल्दी आ जाता है, जिसको जारहियत, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस लेवल्स, दबाव की इंतहा, ज़हनी दबाव, हेयरिंग लॉस, बाज़ तो इंसान सुनना बंद कर देता है, समात का नुकसान, रेस्टलेसनेस, बेआरामी, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, एंड इंसोमिया, और बेख्वाबी का। ये सारी वजूहात, चाहे वो बेख्वाबी हैं, चाहे वो ज़हनी दबाव है, चाहे जो है वो ब्लड प्रेशर है, जारहियत है, जल्दी गुस्से में आ जाना, तो ये सारी वजूहात किस वजह से होती हैं? हमेशा नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की वजह से होती हैं। इंसोमिया बेख्वाबी, जब नींद नहीं आती, कैन फर्दर लीड टू, ले जाती है एंग्जाइटी, परेशानी की तरफ। बैड टेम्पर, बदमिजाजी, जल्दी गुस्से में आना, एंड इमोशनल स्ट्रेस, और जज्बाती दबाव की तरफ ले जाती है। यानी कि जब हम नींद पूरी नहीं होती तो हम किसकी तरफ चल जाते हैं? बैड टेम्पर, बदमिजाज हो जाते हैं, एंड इमोशनल स्ट्रेस, और जहनी और जज्बाती दबाव में आ जाते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, कैन सीरियसली, शदीद तौर पर इफ़ेक्ट, मुतासर करती है द लर्नर, सीखने वालों को। इसके अलावा शोर की आलूदगी सीखने वालों को मुतासर करती है। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो रेजिडेंशियल एरियाज़ के करीब रहते हैं और वहाँ पे कभी लाउड स्पीकर, कभी म्यूज़िक, कभी टीवी, कभी जो है वो जनरेटर्स का यूज़ हो, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? वो सीखने वाले, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। इट गिव्स देम, ये उनको देता है अननेसेसरी, गैर ज़रूरी, मेंटल, ज़हनी एंड
फिज़िकल टेंशन, ये उनको गैर ज़रूरी ज़हनी और जिस्मानी टेंशन देती है। इन पाकिस्तान में देर इज़ डायर नीड, डायर बोलते हैं अशद ज़रूरत होना, टू ब्रिंग डाउन, नीचे लाना, द नॉइज़ लेवल्स, शोर की सतह का, कमिंग फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, जो मुख्तलिफ ज़राए से आता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर को नीचे लाने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर को नीचे लाने की अशद ज़रूरत है। द गवर्नमेंट, हुकूमत को मस्ट गियर अप, तैयार करना चाहिए, गियर अप होता है तैयार करना, एंड यूटिलाइज और इस्तेमाल करना, वेरियस मीन्स हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए को तैयार और इस्तेमाल करना चाहिए, टू कंट्रोल, काबू करने के लिए, अनवारंटेड नॉइज़ पोल्यूशन लेवल्स, नाजायज़ शोर को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए को तैयार करना और इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो कुछ उनसे हो सके उनको करना चाहिए ताकि ये नाजायज़ बेकाबू जो शोर है वो ख़त्म किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी रिकमेंड, सिफारिश करती है, प्रेजेंट डेफिनेट अराउंड 55 डेसिबल ऑफ नॉइज़ लेवल इन रेजिडेंशल कॉलोनीज़, रिहायशी इलाकों में शोर की सतह 55 डेसिबल एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज़, और कमर्शियल इलाकों में 75 डेसिबल के इर्द गिर्द होनी चाहिए। यानी शोर की सतह अगर आपका रिहायशी इलाका है तो 55 डेसिबल होनी चाहिए, अगर आपका कमर्शियल है यानी वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ 75 डेसिबल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और आपको याद है लाहौर में कितनी थी? 91 डेसिबल। दीज फिगर्स बोलते हैं अदादोशुमार को, ये अदादोशुमार मस्ट बी लाजमी, स्ट्रिक्टली, सख्ती से, एनफोर्स, लागू करने चाहिए बाय द गवर्नमेंट। इन अदादोशुमार को सख्ती से गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। फर्दरमोर, इसके अलावा, फर्दरमोर बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा द गवर्नमेंट, हुकूमत को शुड चाहिए, एंश्योर, यकीनी बनाए, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, मुसलसल ट्रैफिक का बहाव, ये ना हो कि कहीं ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाए और लोग ड्राइवर जो हैं वो हॉकिंग करना शुरू हो जाए, बार बार हॉर्न बजाना शुरू हो जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसलसल ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाए, ब्लॉक और पाबंदी लगा दे, नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड्स, सड़कों पर शोर खारिज करने वाली गाड़ियाँ, नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स क्या होती हैं? शोर खारिज करने वाली गाड़ियों का सड़कों पर पाबंदी लगाई जाए, जैसे सिलेंसर्स वगैरह होते हैं। एंड यूज़ नॉइज़ बैरियर्स, और जो बैरियर्स हैं, नॉइज़ बैरियर्स, शोर की रुकावटें इस्तेमाल की जाएँ, वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत हो, एंड एक्सपीडाइट और जल्दी ख़त्म करे कंस्ट्रक्शन वर्क, और तामीराती काम की रफ्तार तेज़ की जाए। एक्सपीडाइट होता है तेज़ कर देना, कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती काम को, टू मिनिमाइज़, कम करने के लिए नॉइज़ पोल्यूशन, और तामीराती काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए ताकि शोर की आलूदगी को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके। आल्सो बी द रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, रिहायशी इलाकों में, रिहायशी कॉलोनियों को, रिहायशी मुआशरों को शुड कम फॉरवर्ड, आगे हैं। अब रिहायशी जो मुआशरे हैं उनको भी चाहिए कि वो आगे आएँ, टू फ्रेम बनाएं एंड इन्फोर्स, लागू करें रूल्स, कवानीन इन दियर एरियाज़, अपने इलाकों में, टू चेक, काबू करने के लिए अनसेसरी। अच्छा जी, अब ना सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए बल्कि रिहायशी मुआशरों को भी चाहिए कि वो आगे आए और गैर मुनासिब शोर के कंट्रोल के लिए कवानीन बनाएं और उनको जो है वो लागू करें। ऑफिसेज, दफातर, हॉस्पिटल्स, हस्पताल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तालीमी अदारों में शुड स्ट्रिक्टली, सख्ती से प्रोहिबिट, मना किया जाए, द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, दफातर, हॉस्पिटल और तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए, फॉर बेटर नॉइज़ मैनेजमेंट, बेहतर शोर के बेहतर इंतज़ाम की खातर, शोर के बेहतर इंतज़ाम की खातर। मोर ओवर, इसके अलावा पीपल शुड बी डिस्करेज, लोगों को मना किया जाए, टू स्पीक लाउडली, कि वो ऊंची बात करें हिंदी से, और इन इलाकों में ऊंची बात करने वाले लोगों की हौसला शिकनी की जाए और उनको बताया जाए कि दफातर, हॉस्पिटल और तालीमी इदारों में ऊंची आवाज़ में बात करने से शोर बढ़ता है, जिसकी वजह से सीखने वाले जो हैं वो मुतासर होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस इशू।
शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है, सीरियस संगीन इशू मसला है एंड नीड्स अटेंशन, और इस पर तवज्जो की ज़रूरत है एट लोकल मुकामी सतह पर एंड स्टेट और रियासती इलाकों। ना सिर्फ रियासत की सतह पर गवर्नमेंट को चाहिए बल्कि लोगों को भी चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें। पीपल मस्ट डेवलप, लोगों को चाहिए कि पैदा करें अवेयरनेस, आगही अबाउट द डेंजरस ख़तरनाक इम्पैक्ट असर ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, और लोगों को चाहिए कि वो शोर के इंसानी सेहत पर बुरे असर के मतलब आगाही पैदा करें कि इससे शोर की आलूदगी से बेख्वाबी पैदा हो जाती है। शोर की आलूदगी से इंसान जो है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, अग्रेशन जारहियत बढ़ती है, बैड टेम्पर जल्दी गुस्से में आ जाता है। तो ये सारे शोर के नुकसान हैं। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए ज़रूरी है, अ नीड, एक ज़रूरत, टू एक्वायर मोर सिविक सेंस, कि ज़्यादा शहरियत का एहसास हो, शहरीपन आ जाए, शहरियत का एहसास हो। टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इरिटेंट। अब इंसानी माशरों में शोर को कम करने के लिए हमें सिविक सेंस की ज़रूरत है, शहरियत के एहसास की ज़रूरत है, ताकि ये शोर जो है इसको काबू किया जाए। ओनली देन, सिर्फ उसी सूरत में आर कंट्री, हमारा मुल्क, वुड बी क्वाइटर, मच क्वाइटर, पुरसकून होगा एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन, और पुरसकून और पुरअमन जगह होगी रहने के लिए। तो दिस इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। डिफाइन, तारीफ करना, डिसरप्ट, खलल पैदा करना, फंक्शनिंग, काम, अनचेक्ड, बिला रोक टोक, डिस्कम्फर्ट, बेरामी, नॉइसेंस, वबाले जांस, व्हीकुलर, गाड़ियों से आने वाला, अनवारंटेड, नाजायज़, होंकिंग, बार बार ऊंची आवाज़ में हॉर्न देना, टाइम कंज्यूमिंग, वक्त का ज़्यादा वक्त लेना, पर्सिंग, बारीक तेज़ आवाज़ जो मशीनरियाँ पर बनाती हैं, अनमोनिटर्ड क्या होता है, असूल ज़वाबत को के दायरे में लाए बगैर, यानी हम कोई असूल फॉलो ही नहीं करते। इरिटेट, परेशान, मोड, ज़रिया, इल एट ईज़, बेआराम, अग्रेशन, जाहिलियत, इंसोमिया, बेख्वाबी, डायर, अशद, गियर ऑफ तैयार, फिगर्स, अदादशुमार, एमिट, खारिज करना, उगलना, बैरियर, रुकावट, एक्सपीडाइट, तेज़ करना, फ्रेम बनाना, क्वाइटर, पुरसकून, अवॉइड, बचना, एटीट्यूड, रवैया। तो दिस इज़ द एनवायरनमेंट इन द नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर है और किस तरह ये इंसानी सेहत पर बुरे असरात डालता है और किन किन ज़राए से ये शोर हासिल होता है, इसको कम करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इशू, ये एक समाजी मसला है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।